चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम जानेंगे विलोपन विधि के बारे में, ठीक ना। आज हम जानेंगे विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि है क्या? तो विलोपन विधि, जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को जैसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए, उसी तरह जो है ना विलोपन विधि में भी हल करना है। मतलब यह जान लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि जो है ना आसान है, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि जो है ना बहुत ही आसान है। विलोपन का मतलब हुआ क्या, इसमें से एक चर को क्या करना है, विलुप्त कर देना है, ठीक ना। मतलब एक चर को क्या करना है, हटा देना है। अब हटाएंगे कैसे, तो उसके लिए हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कहीं कहीं हमें क्या करना होगा कि अगर हमें x को हटाना होगा तो x का दोनों समीकरण के मान को बराबर करना है, ठीक ना। तब उसको हम जोड़ या घटाव करके हम उनको समाप्त कर सकते हैं। अगर हमें y को हटाना होगा, y वाले चर को हटाना होगा, तो हमें क्या करना होगा, y वाले चर का मान को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तब फिर हम उनको जोड़ या घटा करके हम उनको हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक सवाल दिया हुआ है जो उदाहरण 11 है। कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात, गलत लिख दिए क्वेश्चन क्या, दो व्यक्तियों का आय है जी, आयु नहीं है। दो व्यक्तियों की आय है, आय मतलब उनका इनकम जो होता है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब दो व्यक्ति है, ठीक है। अब दो व्यक्ति का इनकम जो होता है ना, दोनों व्यक्ति का इनकम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9:7 हो रहा है इनकम। और उसमें से वह खर्चा कितना कर देता है, 4:3 वह खर्चा कर देता है। और इतना खर्चा करने के बाद दोनों को जो है ना 2000 रुपया प्रति एक महीना बचत भी हो जाता है। तो हमें उनका मासिक आय का अनुपात निकालना है कि दोनों व्यक्ति का मासिक आय कितना होता है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x, ठीक ना। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर 7x। पहला व्यक्ति का 9x, क्योंकि 9 अनुपात में है तो हम जो है ना मतलब मासिक आय को हम x मान रहे हैं। तो x मासिक आय है तो 9 है तो 9x हो गया और दूसरे व्यक्ति का 7x हो गया। अब खर्च का मान लेते हैं। प्रथम व्यक्ति का मासिक खर्च बराबर कितना है, 4 है ना, तो 4y मान लेते हैं। यानी कि आय को हम x माने हैं तो खर्च को हम y मान लेते हैं। और दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च बराबर कितना, 3y हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे कहिएगा कि जो है ना, अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अब मान के चलिए आपको 10 रुपया इनकम हो रहा है, ठीक है। आपको 10 रुपया इनकम हुआ और 10 रुपया में से आप 5 रुपया खर्च करते हैं तो आपको कितना बच जाता है, 5 बच जाता है। तो आप जो है ना इनकम को अगर आप x माने हैं और खर्च को अगर आप y माने हैं तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट जो बनाइएगा वो क्या होगा, x माइनस y बराबर जो आपका रिजल्ट आएगा। जैसे 5 आ रहा है तो 5 यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 9x माइनस 4y बराबर कितना बच रहा है उनको
2000 रुपया बच रहा है। समीकरण 1 हुआ। मतलब 9x उसको जो है ना इनकम हुआ और 4y वह क्या करता है, खर्चा कर देता है। मतलब 9x उनको जो है ना इनकम हो रहा है और 4y उनको वह खर्च कर देता है प्रत्येक महीना, तो उनको 2000 रुपया फिर भी बचत हो जाता है, बच जाता है। फिर 7x उनको इनकम होता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है 3y रुपया वह खर्च कर देता है, तो फिर भी उनको क्या होता है 2000 रुपया बचत हो जाता है। अब इसको जो है ना हमें हल जो करना है, अब इसको प्रतिस्थापन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो प्रतिस्थापन से हमें इनको हल नहीं करना है, क्योंकि हमको दिया गया है क्या, विलोपन विधि के बारे में दिया गया है। विलोपन विधि से हमें यहाँ पे हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या बताए, दोनों में से किसी एक चर को क्या करना है, विलुप्त कर देना है, गायब कर देना है। तो अब गायब तो वैसे तो नहीं होगा ना, वैसे तो हम हटा नहीं सकते हैं। अब उसके लिए हमें कुछ नियम को फॉलो करना होगा। नियम को फॉलो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 4y है और यहाँ पर कितना है 3y है। अब या अगर आप y को हटाना चाहते हैं तो ऊपर वाले समीकरण में हमें 3 से मल्टीपल करना होगा पूरे में, और नीचे वाले समीकरण में हमें 4 से मल्टीपल करना होगा। तो हम चलिए यहाँ पर कर देते हैं, 3 से ऊपर गुना कर देते हैं, 4 से नीचे गुना कर देते हैं। आप कहिएगा कि जो है ना ये 3 से जो गुना किए हैं, तो यहाँ जो हम गुना लिखते हैं ना, तो इस गुना का मतलब हुआ क्या कि बराबर के इस साइड भी और बराबर के इस साइड भी दोनों तरफ हम गुना कर रहे हैं, ठीक ना। ये नहीं कि हम एक साइड गुना कर दें एक साइड छोड़ देंगे तो फिर वह गलत हो जाएगा। तो अब इस 3 से जो है ना पूरे गुना करेंगे, तो 9 27x माइनस 4 12y बराबर 3 दूना 6000, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 से इसको गुना करेंगे तो 7 चौके 28x माइनस 4 12y बराबर 4 दूना 8000। अब देखिए 12y बराबर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको आप जोड़िएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा। इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। नहीं जी, घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर लिख दीजिए क्या, घटाने पर। घटाने पर अगर जोड़िएगा तो लिख दीजिएगा जोड़ने पर, घटाइएगा तो लिख दीजिएगा घटाने पर। जोड़ने में जो है चिन्ह नहीं बदलता है, घटाव जब करते हैं तो वहाँ पे चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब 12y से 12y कट जाएगा, दोनों को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 28x में से 27x घटेगा तो क्या बच जाएगा, -x बचेगा। और यहाँ पर क्या है 8000 में से 6000 जाएगा तो -2000, x से x कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया 2000 हो गया। कोई दिक्कत इसमें। अब यह जो x का मान निकला है यहाँ पर भी वही चीज है। अब यह x का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में भी रखिएगा मान आपको एक जैसा ही आएगा। तो वो आपको जो सुविधा लगेगा उसमें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो x का मान कितना है 2000 है ना जी। तो 9 गुना 2000 माइनस 4y बराबर कितना 2000 हो गया। तो 9 दूना 18 ना जी, 18000 माइनस 2000 बराबर 4y हो जाएगा। तो 18000 में से 2000 घटेगा तो 16000 हो जाएगा जी। 16000 बराबर 4y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 16000 बटे 4, 4 चौके 16, 4000। तो y बराबर कितना निकल गया 4000। मतलब उस व्यक्ति का जो है, उस व्यक्ति का क्या कर रहा है, तो उनकी मासिक आय, तो इसका जो है रेशियो क्या निकल गया, x और y का रेशियो है। तो उनका जो है ना 2000 रुपया x का मान निकल गया कितना 2000 निकल गया, और y का मान कितना निकल गया है 4000 रुपया निकल गया है, ठीक है। तो चलिए प्रथम व्यक्ति का कितना हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति का मासिक आय, मासिक आय बराबर 9 गुना 2000 ना जी, बराबर 18000 हो गया। खर्च कितना है इसका, प्रथम व्यक्ति का खर्च कितना है 4y जी,
4y खर्च है, तो बराबर 4 गुना 4000, तो बराबर 4 चौके 16,000। दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, मासिक आय कितना है 7 ना, 7 गुना 2000 बराबर 7 गुना 14,000 हो गया। खर्च कितना है उनका 3y ना जी, तो 3 गुना 4000 बराबर 4 तिया 12,000। कोई दिक्कत? प्रथम व्यक्ति 18,000 रुपया कमाता है और 16,000 रुपया खर्च कर देता है, तो 2,000 रुपया बच जाता है। दूसरा व्यक्ति 14,000 रुपया कमाता है, 12,000 रुपया खर्च कर देता है, तो 2,000 बच जाता है। इसमें कोई दिक्कत? सवाल यह जो है ना बहुत ही इजी वे में बनेगा, ठीक ना, बशर्ते जो है ना आपको कुछ ध्यान रखना है और थोड़ा रिवीजन कर लेना है। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि बहुत ही आसान है, और अधिकतर जो हम समीकरण का हल करेंगे, अधिकतर जो हम समीकरण को हल करेंगे तो इसी विधि का हम उपयोग करेंगे, ठीक ना। अब इसमें एक चीज़ और देखिए क्या होता है, ये तो हम गुना करके निकाले हैं ना, कहीं कहीं क्या होगा कि जो है एक बार दोनों को जोड़ लेंगे तो x का मान दे देगा या y का मान दे देगा, एक बार दोनों को घटा देंगे तो हमें उससे भी x या y का मान निकल जाएगा। तो अधिकतर जो है ना हमें इसी विधि का उपयोग करना है, इसलिए अच्छा से इसको समझ जाना है। चलिए कह रहा है यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संभव हल ज्ञात कीजिए। अब इसका समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण है आपको 2x + 3y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 8 है, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 4x + 6y बराबर 7, 4x + 6y बराबर 7, समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। 2x + 3y बराबर क्या है 8 है, समीकरण 1। अब 4x + 6y बराबर क्या दिया है 7, समीकरण 2, ठीक ना। अब इसमें देखिए 4x है, यहाँ पर 2x है। अगर हम 2x को अगर 2 से अगर मल्टीपल कर देंगे तो 4x हो जाएगा, कट जाएगा। हम करते हैं क्या, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं और इसको 1 से कर देते हैं मल्टीपल, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x + 6y बराबर 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x + 6y बराबर 7। आप देखिए यहाँ पर जोड़ने से तो होगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे घटाने पर ई भी कट जा रहा है, ई भी कट रहा है, तो 0 बराबर क्या हो रहा है 9। तो लिख दीजिए इसका क्या है, अगर इस तरह के फॉर्म में आता है तो उसका क्या होता है, समीकरण का हल नहीं है। अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई दिक्कत है कि इसका हल निकला ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, अतः यह असंभव है, असत्य है, असत्य है। चलिए देखिए इस सवाल को हमें थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक ना। इस सवाल को अगर समझ जाइएगा तो इस पे आधारित जो भी सवाल रहेगा आप उसको बना लीजिएगा। क्या है कि एग्जाम में भी इस तरह का एक सवाल जो है ना अवश्य रूप से जो है ना दे देता है, और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सवाल समझने में कुछ है नहीं, बशर्ते है क्या कि आपको थोड़ा इसमें पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन को हम 3 बार 4 बार 5 बार करके पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे। अब क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, कितना अंक होनी चाहिए 2 अंक होनी चाहिए, ठीक ना। यह ध्यान क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर, उसके अंक को क्या करता है पलट देता है, तब जो बनी संख्या है उनका योगफल कितना हो जाता है 66 हो जाता है। सबसे पहले हमें यहां तक में एक समीकरण बन जाएगा हमको। फिर कह रहा है
यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, दूसरा समीकरण के लिए क्या कर रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले 2 अंक का संख्या हमें चाहिए, तो 2 अंक का संख्या कब होगा, जब हम 10 से ऊपर जाएंगे, 10 या 10 से ऊपर जाएंगे तभी है ना 2 अंक का संख्या हमें मिलेगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा इकाई अंक और दहाई अंक, ठीक ना। यहां पर हम हल करते हैं, लिखिए यहां पर सॉल्यूशन, माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। कोई दिक्कत, इकाई अंक को मान लिए हम x, दहाई अंक को मान लिए हम y, तो संख्या क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि दहाई के साथ ही ना हम 10 से गुना करेंगे ना, संख्या 10 लगाएंगे ना, 2 अंक का संख्या तभी ना होगा ना। तो संख्या बराबर क्या हो गया 10y प्लस x हो गया। अब यहाँ पर क्या करा हमको क्वेश्चन में, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या बन गया, फिर कह रहा उसके अंकों को पलटने पर, अब लिख दीजिए यहाँ पर अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटने पर संख्या। अब अंकों को पलटने का मतलब क्या कह रहा है, जहां x होगा वहां y कर देंगे, जहां y रहेगा वहां क्या करेंगे हम x कर देंगे, 10 वाला का स्थान जहां है वहीं रहने देंगे, सिर्फ x और y में चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस y। कोई दिक्कत। अब फिर क्या कर रहा है कि जो है ना 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या यह हो गया, उनके अंकों को पलटे तो यह संख्या बन गया। अब कह रहा है बनी संख्या का योग कितना हो जाता है 66 हो जाता है। तो चलिए हम कर देते हैं 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर क्या है 66 है। अब इसको हल कर लीजिए, तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66, तो क्या हो जाएगा 11y प्लस 11x बराबर 66, 11 को मन कर लें तो y प्लस x बराबर 66 हो गया, 11 छाके 66, तो y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 6। समीकरण 1 बन गया। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अब संख्या के अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, या y माइनस एक्स बराबर भी 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब लेकिन देखिए जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटाते हैं, अंतर तो वही ना होगा ना, बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम दहाई को क्या माने हैं y माने हैं, तो y माइनस एक्स को लेके चलते हैं, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो y प्लस एक्स बराबर कितना निकला है समीकरण 1, और y माइनस एक्स बराबर क्या निकला है 2, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस में है एक प्लस में है, यहाँ पे तो हमें घटाना है नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखिए जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 4, तो y बराबर क्या निकल गया 4। अब लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो क्या निकला है समीकरण 1, y प्लस एक्स बराबर 6 है, तो 4 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, और y बराबर कितना निकल गया 4। तो संख्या क्या हो जाएगा जी, संख्या बराबर क्या है, क्या माने हैं 10y प्लस एक्स, तो 10 मल्टीपल 4 प्लस 2, तो 40 प्लस 2 बराबर 42 हो जाएगा। अंकों को जब पलटते हैं, अंकों को पलटने पर, अंकों को जब पलटे हैं तो 10x प्लस वाई आया है ना, तो 10 मल्टीपल कितना 2 प्लस 4, तो बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 4 बराबर 24। एक संख्या 42 और एक संख्या 24। अब एक चीज आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा क्या,
कि सर यहाँ पर y माइनस एक्स ले लिए हैं, x माइनस वाई लेकर के भी हम चेक कर लेते हैं कि क्योंकि हमें अंतर तो यहाँ पे दर्शाया नहीं ना है ना, अंतर हमें दर्शाया नहीं है कि जो है ना हमें किस में से किस में घटाना है, सिर्फ कह रहा है दो संख्याओं का अंतर जो है ना कितना है, 2 है। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो y प्लस एक्स बराबर 6 और क्या लिखे हैं x माइनस वाई ना, x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। तो y से y कट जाएगा यहाँ पर, अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 8, x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 4। तो x बराबर क्या निकल गया 4। तो x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या निकल जाएगा 2, 6 माइनस 4, तो y बराबर क्या निकल जाएगा 2 निकला। x का मान 4, तो संख्या जो होगा क्या हो जाएगा, संख्या क्या निकाले हैं 10y प्लस एक्स, तो 10 मल्टीपल 2 प्लस 4 बराबर 24। फिर पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10 मल्टीपल 4 प्लस 2 तो बराबर हो जाएगा 40 प्लस 2 बराबर 42। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको अंतर दिया हुआ है तो हम अंतर में x माइनस वाई लें या y माइनस एक्स लें, उससे हमारे सवाल में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि दोनों का हम हल करके देख रहे हैं तो दोनों का जो है ना मान हमको उतना ही आ रहा है। कोई दिक्कत, दोनों नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक तो आपका आंसर ही हो गया, ये आपको जो है ना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता दिए। कोई दिक्कत इसमें, इसको कम हाँ इसको भी साइड में उतार लीजिएगा, ठीक ना, ताकि अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं हम x माइनस वाई ये लेकर के बनाएंगे तो x माइनस वाई ये लेकर के बनाइए, y माइनस एक्स लेकर के बनाना है तो y माइनस एक्स लेकर के बनाइए। क्या है कि हमको यहाँ पे कह रहा है सिर्फ यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, लेकिन ये भी चीज है होता है क्या कि जब भी हम घटाएंगे तो हम बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटाते हैं। तो y को हम यहाँ पर मान लिए हैं क्या, दहाई माने हैं हम y को। दहाई का मतलब क्या हो गया 10 हो गया, इकाई का मतलब क्या हुआ 1 हुआ, तो इसीलिए हमें y माइनस एक्स ही लेना है, ठीक ना, y माइनस एक्स ही लेकर के हल करना है। आपका यह एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर करवाएंगे।